नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्य फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे 40 से लेकर 50 दिन की जो हमारी गेहूं की फसलें हैं, उस फसलों पर हमें कौन से ज़रूरी कार्य करने हैं जिससे कि आने वाले समय में हम एक अच्छा उत्पादन निकाल सकें, ज़्यादा तगड़े कल्ले हम निकाल सकें और एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हम लेने में कायम या सक्षम हो पाएँ। किसान भाइयों, इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो पास वाले बेल आइकन को भी दबा लें। किसान भाइयों, इस चैनल पर आपको पशुओं से संबंधित, खेती से संबंधित, मशीनरी से संबंधित, यानी कुल मिलाकर किसानी से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ होंगी वे यहाँ पर मिलती रहेंगी। अगली वीडियो सभी किसान भाई किस टॉपिक पर चाहते हैं आप मुझे बता सकते हैं। मैं बहुत जल्द उस वीडियो को बनाने की कोशिश करूँगा और आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। 40 से 50 दिन की गेहूं की फसल में कौन से ज़रूरी कार्य हमें कर लेने चाहिए जिनसे कि हम एक अच्छा और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन प्राप्त कर सकें। किसान भाइयों, ये समय हमारी गेहूं की फसल के लिए, गेहूं की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है, बहुत ही सही समय होता है। इस समय पर यदि हम गेहूं की फसल के अंदर अच्छे खाद डाल दें तो हम ज़्यादा टिलिंग ले पाते हैं, ज़्यादा ग्रोथ हमारी गेहूँ कर पाती है और ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हम निकाल पाते हैं। किसान भाई, ये बिल्कुल सही समय होता है। इस समय पर आपको पानी की आवश्यकता तो सही मायने में पड़ती ही पड़ती है, लेकिन पानी के साथ साथ आपको कुछ खाद भी हैं जिन खादों को यदि आप सही समय पर डाल देते हैं, सही मात्रा में डाल देते हैं, तब भी आपकी जो गेहूँ की फसल है ये एक अच्छा उत्पादन निकाल करके दे सकती है। किसान भाइयों, इस समय पर आपको यूरिया तो देना ही होता है। यूरिया की मात्रा किसान भाइयों इस समय पर लगभग आपको 40 से लेकर 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देनी चाहिए। और किसान भाइयों, इसके साथ साथ आपको अपनी गेहूं की फसल के अंदर सल्फर की मात्रा जरूर देनी चाहिए। सल्फर के साथ किसान भाइयों आपको जो जिंक आती है, जिंक भी आपको इसमें जरूर ऐड करनी चाहिए। सल्फर और जिंक यदि आप दोनों गेहूं की फसल में इस समय पर यूरिया के साथ देते हैं तो किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल के अंदर टिल्डिंग भी बहुत ज़्यादा होगी, ग्रोथ भी आपकी गेहूं की फसल की बहुत होगी और आपकी गेहूं का जो उत्पादन आएगा निकलना वह बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा आएगा। क्योंकि किसान भाई, यदि आप जिंक की इस समय पर आपकी गेहूं की फसल के अंदर कमी आ जाती है तो आपकी फसल पीली पड़नी शुरू हो जाती है, ग्रोथ आपकी गेहूं की रुक जाती है। ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी गेहूं की फसल के अंदर जिंक की या फिर सल्फर की कमी है। किसान भाई, यदि आपकी जो गेहूं की फसल है उसकी बढ़वार रुक जाती है तो ये जिंक की कमी के कारण ही आपकी गेहूं की फसल की बढ़वार रुकेगी और आपकी फसल पीली पीली पड़नी शुरू हो जाएगी। आपका खेत देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। यदि आपके खेत के अंदर जिंक की या सल्फर की कमी आ जाती है तो कम से कम 20% तक आपका जो उत्पादन है वह नीचे चला जाएगा। तो किसान भाइयों, इस समय पर आपको जिंक और सल्फर और यूरिया इन तीनों को मिक्स करके अपनी गेहूं की फसल के अंदर जरूर डालना चाहिए। इन्हें डालने के लिए किसान भाइयों सिंचाई करने से लगभग एक दिन पहले आपको अपनी गेहूं की फसल के अंदर इन खादों को डालना चाहिए। सिंचाई करने के बाद यदि आप इसे डालते हैं तो डाल बाद में भी सकते हैं, लेकिन इन्हें घुलने में थोड़ी टाइम लगता है, इसलिए आपको पानी देने से पहले ही इन्हें डालना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कौन सी जिंक और कौन सा सल्फर कितनी मात्रा में आपको देना है। तो किसान भाइयों, अभिमन्यु की मोनो जिंक आती है, इसके अंदर जिंक भी है और सल्फर भी है, दोनों इसके अंदर दिए हुए हैं और लगभग 1 एकड़ खेत के लिए 300 से 350 रुपये का खर्चा आता है। इसे आप 40 से 45 किलोग्राम यूरिया के अंदर मिक्स करके अपनी गेहूं की फसल के अंदर डाल सकते हैं। यदि मैं दूसरी बात करूं तो आप दूसरा डाल सकते हैं सल्फर मिल्स का टेक्नोजेड, इसे भी ले सकते हैं। इसके अंदर भी जिंक डली हुई है और सल्फर डली हुई है। इसकी मात्रा भी आपको 4 किलोग्राम लेनी है 1 एकड़ के लिए और इसे भी आप 40 से 45 किलोग्राम यूरिया के अंदर मिक्स करके अपनी गेहूं की फसल के अंदर डाल सकते हैं। किसान भाई, ये नहीं है कि इन दोनों के बारे में बता दें आपको ये दोनों ही डालना है। आपको किसी भी कंपनी की आप जिंक ले सकते हैं जिसके अंदर सल्फर भी ऐड हो और उसे आप यूरिया के अंदर मिक्स करके पानी से पहले दे दें। यदि आप इतना कार्य अपनी गेहूं की फसल के अंदर कर लेते हैं तो किसान भाई, मैं 100% आपसे कह सकता हूं कि आपकी गेहूं का उत्पादन जो है वह कम से कम 20% तक बढ़ जाएगा। तो किसान भाइयों, कुछ ये जानकारियां थी जो मैं आपको देनी चाहता था। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हो सके बेल आइकन को भी दबा लें। किसान भाइयों, अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं उसके बारे में राय जरूर दें। मैं तुरंत कोशिश करूंगा उस वीडियो आपको बनाकर आपके सामने तक पहुंचाने की। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।